conic section, or first we have to write down general equation of conics. General equation of conic. जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक में क्या करते थे बेटा, आपको जनरल इक्वेशन कोनिक मालूम है, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, e स्क्वायर lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। वेयर इनके मीनिंग्स क्लियर करते हैं। e होता है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, डिस्टेंस होता है ps अपॉन pm, दो पॉइंट्स में ps अपॉन pm। h कॉमा k ये फोकस होता है। lx प्लस my प्लस n दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डेरिवेशन कैसे करते हैं, एक सिंपल से पैराबोला लेते हैं। पैराबोला इन द केस फर्स्ट वन, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, x एक्सिस ना रखो y एक्सिस। इस प्लेस पे देखो ध्यान से, ये p वेरिएबल पॉइंट हो गया, s हो गया फोकस, इसे कोऑर्डिनेट हो गया h, k, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई mz। इसकी इक्वेशन हो गई lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। mz। अब इस प्लेस में देखो, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू मॉड ऑफ ps अपॉन pm क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ps इज इक्वल टू E टाइम्स pm। ps आएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, E lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन lx प्लस my प्लस n अपॉन रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वी हैव टू फाइंड x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, e स्क्वायर lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। If e is equal to 0 तो implies circle, E1 then parabola, E less than 1 ellipse, E greater than 1 hyperbola। Hyperbola exercise 1.2 and the problem number is 5. Can find equation of parabola, focus -1 -2, equation of directrix, (4x minus 3y plus 2 is equal to 0). Also find equation of axis. Also find equation of axis. बेटा बोर्ड पे देखते हैं, इसके सॉल्यूशन स्टार्ट किया आपने क्या, फोकस से क्या क्लियर हो गया, फोकस -1 -2 गिव्स h, k, डायरेक्ट्रिक्स 4x minus 3y plus 2 0, that means lx plus my plus n 0, l आ गया 4, m है -3, n है 2। then इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, e स्क्वायर lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सो वी हैव टू राइट डाउन x माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन केस ऑफ पैराबोला एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है 1, तो 1 स्क्वायर
lx plus my plus n, that means 4x minus 3y plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर 16 m स्क्वायर 9 25 विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर 1 plus 2x y स्क्वायर 1 plus 2y 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर plus 4 a square plus b square plus c square, then 2ab 4 3 जा 12 2 जा 24 xy फिर 2bc तो 6 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12y and last one 2ca 4 2 जा 8 2 जा 16x। कैलकुलेशन करेंगे 25x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50x plus 25y square plus 25 plus 50y is equal to 16x square 9y square 4 minus 24xy minus 12y plus 16x। सारे टर्म्स वन साइड शिफ्ट किए 16 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर 25 50x and 16 50 16 34 34x 50y and 12 62y 24xy शिफ्ट किया 24xy प्लस 25 में से 4 माइनस किया तो प्लस 21 is equal to 0। That is the final answer। नेक्स्ट आंसर इज इक्वेशन ऑफ एक्सेस। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ एक्सेस। फर्दर डिस्कस करेंगे इसको। x minus 3y plus 2 का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 25x 50x 25y स्क्वायर 100 प्लस 100y is equal to 16x स्क्वायर 9y square 4 4 3 जा 12 2 जा 24 xy minus 12y plus 16x। सारे टर्म वन साइड में शिफ्ट करेंगे तो 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर 24xy 50x and 16x, so becomes to be 34x 12 by 100 112 by 104 then 96 becomes to be 0 So 25 to plus में 8 and नहीं 1 25x 16x तो 9x बचेगा x तो आपका बचेगा 34 आ रहा है x 25 minus 16 x आपको 21 is equal to 0। That is the final answer। क्या 25x square plus 25 plus 25 to 15x plus 25y square plus 100 plus 100y और a plus b plus c का होल स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर फिर 2ab plus 2bc plus 2c सारे टर्म वन साइड में किए तो इक्वेशन ऑफ क्या आ गई कोनेक्स। क्या आ गई कोनेक्स। अब इस प्लेस पे देखो बेटा इक्वेशन ऑफ एक्सेस को डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सेस आपके पास फोकस क्या है -1, -2 तो ये किस क्वाड्रेंट में होंगे? थर्ड में। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? 4x इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 4x minus 3y plus 2 0 तो पॉइंट ऑन x एक्सिस कैसे निकालते हैं? y0 रिप्लेस करेंगे तो आएगा आपके पास में क्या माइनस 4x is equal to 2 minus 2 तो x is equal to minus half comma 0 एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस x0 प्लॉट करेंगे तो आएगा 0 comma
2/3। 0,2/3 का मीनिंग कहाँ है? ऑन y एक्सिस। एंड 0, -½ का मीनिंग क्या है? ऑन x एक्सिस विद नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। और पॉइंट हमारे पास में क्या है? -1, -2। फोकस क्या बेटा? -1, -2। फोकस हमेशा क्या करते हैं? इनसाइड लाई करते हैं। कहां लाई करते हैं? इनसाइड द एक्सिस। तो पैराबोला कुछ इस टाइप का बन गया। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास में इस टाइप की आ गई। फोकस हो गया -1, -2। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई क्या? 4x - 3y + 2 = 0। रफली फिगर हमने जनरेट किया। अब बात किसकी करते हैं? इक्वेशन ऑफ एक्सिस की। किसकी बात करते हैं? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो अब इस प्लेस पे देखो, ये आपको इसका स्लोप मालूम है, ये s पॉइंट हो गया, फोकस हो गया ms। अब बेटा देखो ध्यान से, अगर आप वर्किंग करेंगे तो इस प्लेस पे क्या दिखेगा आपको कि स्लोप, पहले आप निकालें स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कैसे निकालेंगे बताओ? किस फॉर्म से कंपेयर करेंगे? y = mx + c से। 2 = 0, तो 3y = 4x + 2, y = आएगा 4/3 x + 2/3। So y = m1x + c1 से कंपेयर m1 आ गया 4/3। सिंस रीजन लिखेंगे क्या? डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू कहां पर होती है? एक्सिस पर। So m1 × m2 = -1। So m2 = -1/m1 -1/4/3, m2 becomes to be -3/4। m2 आ गया और पॉइंट आपको मालूम है, पॉइंट क्या है फोकस का? -1, -2। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे लिखेंगे? y - y1 m2 × x - x1। y - y1 के प्लेस पे क्या आ गया? +2 m2 -3/4 x +1 मल्टीप्लाई किया 4y + 8 -3x - 3 3x + 4y + 11 = 0। दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्या हो गया बेटा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। एक बेटा एक्स्ट्रा पार्ट जिसमें डिस्कस करेंगे आप लोग, ये ms, इसका ये वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स अगर फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है? वर्टेक्स। तो इस प्लेस पे हम लोग वर्किंग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इंप्लाइज करेगा m को। इसको इंप्लाइज करेगा m। कैसे बेटा? वर्किंग देखते हैं इस प्लेस पे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है 4x - 3y + 2 0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट हमारे पास में एक्सिस आया है 3x + 4y + 11 = 0। दोनों प्लेसेस पे देखें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से। फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से और ऐड कर रहा है सेकंड मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x - 12y और +8 0 एंड इन दिस प्लेस 4 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 12y एंड 33 = 0। ऐड करना है तो एडिशन पे ये दोनों सेक्शन क्या होता है? कैंसिल आउट। 25x + 41 = 0, तो x becomes to be -41/25। ये वैल्यू प्लॉट कर दें किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लॉट किया तो 4 × -41/25 -3y + 2 = 0। So 3y = 4 का मल्टीप्लाई
164 upon 25 plus 2, 164 plus 50 upon 2, 164 में 52 माइनस 50 माइनस सॉरी, तो क्या आएगा इसमें से 114 विथ नेगेटिव साइन, माइनस 114 अपॉन 2. So this will be cancel out. 2 5 ja, 2 7 ja. So 3y is equal to minus 57. So y becomes to be 3 1 ja 3 and 3 9 ja. तो टोटल कितना आएगा माइनस 90. क्या आ गया माइनस 90. पॉइंट ऑफ m आ गया. क्या आ गया पॉइंट m. पॉइंट m डिसाइड हो गया. पॉइंट m माइनस 41 अपॉन 25 कॉमा माइनस 19. आपको s मालूम है. s फोकस क्या है प्लस माइनस 1 कॉमा माइनस 2. v क्या होता है मिड पॉइंट. v वर्टेक्स मिड पॉइंट ऑफ ms. सो v के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे x1 plus x2 upon 2 यानी माइनस 41 upon 25 माइनस 1 upon 2 माइनस 19 माइनस 2 upon 2. कैलकुलेशन करें 25 41 and 25 66 minus 66 upon 25 to 50 and this becomes to be minus 21 upon 2. That will be the vertex. किस कोऑर्डिनेट्स आ गए वर्टेक्स के. या फिर से वर्किंग स्टार्ट करेंगे. अगर आपको यहाँ पे वर्टेक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो आप इस प्लेस पे क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट m फाइंड आउट करेंगे. पॉइंट m मालूम है आपको, s मालूम है, तो v क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ ms होता है. मिड पॉइंट ऑफ ms. और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं x1 x2 2 y1 y2 2. तो इस तरह से हम वी हैव टू फाइंड आउट द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट. किसके कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं.